सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डिलेट सेकंड सेमेस्टर के 5वें पेपर यानी कि सामाजिक अध्ययन के पूरे सोल्यूशन को लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस को देखना। सबसे पहले यहाँ पर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करेंगे। दोस्तों, सारे विषयों के सोल्यूशन करा दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। साइंस की भी मिल जाएगी, मैथ की भी मिल जाएगी, फर्स्ट और सेकंड पेपर की भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कलिंग विजय किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर सेल्यूकस? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद ही जो अशोक थे, इन्होंने इतना ज्यादा वहां पर खून खराबा देख लिया था, उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हर्ष चरित के रचयिता कौन थे? हर्ष, बाणभट्ट, मातंग या भौभूति? तो राइट आंसर है बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अल बरूनी किसके दरबार से संबंधित थे? मोहम्मद गोरी, महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अलाउद्दीन? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों यहाँ पर देखिए दिल्ली, लाहौर, अजमेर और काबुल दिया। राइट आंसर अजमेर है। क्वेश्चन नंबर 5 है। चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? कानपुर, तंजौर, उज्जैन या धारा में? तो राइट आंसर है तंजौर में। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान प्रश्न आया था। अगर आपने अच्छे से क्लासेस को पढ़ा होगा और आपने सीरीज को पढ़ा होगा तो आपके सारे के सारे आंसर बिल्कुल सही गए होंगे। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाईमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या एनीमोमीटर? तो राइट आंसर है हाइग्रोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 7 है। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? तो हम सभी को पता है नाइट्रोजन गैस, लगभग 78% है। क्वेश्चन नंबर 8 है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सर्वाधिक लवणता किसमें पाई जाती है? कैस्पियन सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर या मृत सागर? तो राइट आंसर है मृत सागर में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? ऊपरी मार्ग में, मध्य मार्ग में, निचले मार्ग में या नदी के मुहाने पर? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन 1 ऊपरी मार्ग में हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर क्या नाम? ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा। तो इसी को हम पृथ्वी पर क्या कह देते हैं? लावा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गुलाम वंश का जो प्रथम सुल्तान था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। सर्वाधिक गहराई वाला महासागर कौन सा है? यानी कि सबसे ज्यादा गहरा कौन सा महासागर है? तो प्रशांत महासागर है, और सबसे बड़ा भी प्रशांत महासागर ही है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्षुद्र ग्रह किन की कक्षाओं में पाए जाते हैं? तो जो क्षुद्र ग्रह हैं वो किन 2 ग्रहों की कक्षाओं में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, या संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया हुआ है, और ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद अतिलघुत्तरीय प्रश्नों पर आ जाते हैं। अतिलघुत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 16 है। गुजरात में मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? तो भीमदेव सोलंकी ने हराया था। आपको बस केवल नाम ही लिखना था, भीमदेव सोलंकी। ठीक है, भीमदेव सोलंकी ने हराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हम सभी को पता है किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। आंध्र भोज के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 19 है। स्थल मंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो स्थल मंडल की ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है। भूपर्पटी कहा जाता है, बस आपको यही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 20 है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। चिल्का झील आपको लिखना था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। राष्ट्रकूट वंश के 2 शासकों के नाम लिखिए। तो आपको राष्ट्रकूट वंश के 2 शासकों के नाम लिखने थे। तो दोस्तों इसमें आप कृष्ण प्रथम लिख सकते थे, कृष्ण प्रथम। इसके अलावा गोविंदा तृतीय या अमोघ वर्ष प्रथम। अमोघ वर्ष प्रथम भी आप लिख सकते थे, अमोघ वर्ष प्रथम ये भी आप लिख सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिज्र खान ने की थी। बस आपको यही लिखना था, खिज्र खान ने की थी। खिज्र खान ने की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 23 है, दिल्ली में सल्तनत काल का अंत कब हुआ था? तो 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में हरा दिया था और तभी से दिल्ली में सल्तनत काल का अंत हो गया था और मुगल वंश की स्थापना की थी इसने। क्वेश्चन नंबर 24 है, उपभोक्ता संरक्षण से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापारिक व्यवहारों, खराब उत्पादों और सेवाओं से बचाने के लिए बनाए गए कानून और क्रियाओं का एक समूह है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करता है। यानी कि अगर आपने इतना भी लिखा होगा कि वह अधिकार यानी कि जो उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करता है। एज ए कंज्यूमर हम बहुत सारे चीज सामान खरीदते हैं बाजार से, तो वहां जो उपभोक्ता के रूप में हम कौन सा सामान कंज्यूम कर रहे हैं उसका जो लेबल है उसको पढ़ रहे हैं, उसमें क्या चीजें सही है क्या चीजें नहीं सही है, इन सभी के बारे में हम कोर्ट में एक तरीके से उपभोक्ता अदालत में हम शिकायत भी कर सकते हैं अगर कोई प्रोडक्ट सही नहीं है। ठीक है, तो ये उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत आता है कि क्या क्या चीजें हैं जो हम कंज्यूम करते हैं और हमारे क्या क्या अधिकार हैं, ये उपभोक्ता संरक्षण में लिखे हुए हैं। या अगर सिंपली आपने इतना भी लिख दिया होगा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना, तो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किसके द्वारा घोषित की गई थी? तो दोस्तों 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई थी और तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था। याद रखिएगा, भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई थी। ठीक है, और किसके द्वारा? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा संसद में घोषित की गई थी, क्योंकि पूछा यही है कि किसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मत्स्य विलास प्रहसन के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों मत्स्य विलास प्रहसन के रचयिता थे महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम, बस आपको इस तरह लिखना था। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा नगर की स्थापना की सिकंदर लोदी ने। तो आपको क्या लिखना था? सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो पहले कितने थे? 9 थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 8 लिख देना था आंसर में। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? तो प्रस्तावना को कहते हैं, प्रस्तावना। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, अतलग उत्तरी का हरित क्रांति किसे कहते हैं? दोस्तों जो हरित क्रांति है ये मुख्य रूप से आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया ही हरित क्रांति कहलाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कृषि उत्पादों तथा कृषि से संबंधित औजारों, कीटनाशी, खाद, उन्नत किस्म का बीज आदि को विकसित करने की प्रणाली ही हरित क्रांति कहलाती है। एक तरीके से उपज में वृद्धि करना, यही मुख्य रूप से हरित क्रांति का उद्देश्य है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 है, राजपूत कालीन आर्थिक स्थिति का वर्णन करिए। दोस्तों जो राजपूत काल की आर्थिक स्थिति थी वो पूरी तरीके से कृषि पर ही आधारित थी, यानी कि खेती लोग करते थे और इस काल में कृषि जनता की जीविका का प्रमुख साधन थी। ठीक है, इसके अलावा इस समय तक तकनीकी जो कृषि है उसका पूर्ण विकास हो चुका था, यानी कि खेती का विकास हो चुका था और विभिन्न प्रकार के जो अन्न है लोग पर्याप्त मात्रा में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उत्पन्न कर रहे थे। ठीक है, तो खेती जो है ये प्रमुख रूप से इनकी आर्थिक स्थिति का आधार थी। तो ये सब चीजें आपको इसमें विस्तार से लिखनी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, गुप्त काल के पतन के मुख्य कारणों का विश्लेषण करें। तो दोस्तों गुप्त साम्राज्य के अगर हम पतनों की बात करें तो गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों में हुड़ों का आक्रमण, कमजोर शासकों का उत्तराधिकार, आंतरिक विद्रोह, सामंतों का उदय और आर्थिक कठिनाइयां शामिल थी। ठीक है, और इस तरीके से साम्राज्य को अलग अलग क्षेत्रीय राज्यों में भी विभक्त कर दिया गया था इस वजह से भी। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, उपभोक्ता के अधिकारों का परिचय दीजिए। दोस्तों यह उपभोक्ता का अधिकार है कि उसे किसी भी ऐसी वस्तु, सामान या सेवा के विपणन से संरक्षण मिले जो उसके हित में हो तथा जिससे उसे नुकसान हो। उपभोक्ता का यह अधिकार है कि उसे खरीदी जा रही वस्तु के बारे में पूरी जानकारी मिले। इसीलिए कोई बिस्किट का पैकेट, टॉफी का पैकेट या चिप्स का पैकेट आप खरीदते हो तो उसके बारे में पूरा डिटेल में लिखा होता है कि उसमें कितनी कैलोरी है, उसमें क्या क्या चीजें डाली गई हैं, ये सब चीजें मेंशन होती हैं। तो ये सब उपभोक्ता के अधिकारों की वजह से ही लिखी हुई होती हैं। कोई भी चीज आप देखिए तो उस पर लेबल लिखा होता है।
क्वेश्चन नंबर 34 है संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। दोस्तों अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान का जो दर्शन है कई प्रमुख सिद्धांतों जैसे कि प्रभुता, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गरिमा, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, लोकतांत्रिक सिद्धांत आदि के आसपास ही एक तरीके से घूमता है। और जो हमारा संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, याद रखिएगा। और इसको बनाने में भी बहुत लंबा समय लगा था। और जो हमारा संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था और इसके बाद इसे 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान को लागू किया गया। और इसी दिन को हम ऑलरेडी हमको पता है कि हम इसको एक तरीके से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो हमारा संविधान है ये हर एक जाति, वर्ग, समुदाय को समानता का अधिकार देता है। तो एक तरीके से जो हमारा संविधान है ये सभी धर्मों, एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे निष्पक्ष है और सभी को बराबर अधिकार देता है। तो ये भी हम लिख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 35 है अपरदन चक्र से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों समुद्र तल से ऊपर उठने के बाद धरातल के किसी भाग पर होने वाली भू आकृतियों के क्रमिक परिवर्तन की प्रक्रिया को ही हम अपरदन चक्र कहते हैं, जिसमें उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अपरदन चक्र भू आकृतिक कारकों के माध्यम से भूमि के उत्थान और नदीय प्रक्रियाओं के कारण होने वाली कटाव की एक प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है चक्रवात किसे कहते हैं, चक्रवात के प्रकारों का वर्णन करिए। तो दोस्तों चक्रवात एक ऐसी मौसमी घटना है जिसमें हवाएं कम दबाव वाले केंद्र के चारों ओर घूमती हैं और यह उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में छठावर्त यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में घूमती हैं। और दोस्तों यहाँ पर पूछा है चक्रवातों के प्रकारों का वर्णन करिए। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात और अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर ज्वार भाटा किसे कहते हैं। तो समुद्र के जल का नियमित रूप से उठना और नीचे गिरना जो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, इसे ही हम ऊपर उठने की प्रक्रिया को ज्वार कहते हैं और नीचे गिरने की प्रक्रिया को भाटा कहते हैं। इसके बाद वायुमंडल की परतों का नाम लिखना था। तो हम सभी को पता है कि अलग अलग मंडलों में जो हमारा वायुमंडल है उसको विभक्त किया गया। सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, फिर ताप मंडल और फिर वायुमंडल आता है। क्वेश्चन नंबर 39 है वायु धरातल पर क्या प्रभाव डालती है। दोस्तों वायु धरातल पर कई तरह के प्रभाव डालती है, जैसे कि वायु दाब, तापमान, वर्षा और मौसम संबंधी घटनाओं को प्रभावित करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बताइए। तो दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है और यह देश की जीडीपी का लगभग 15% योगदान देता है। यानी कि देश की जीडीपी में 15% योगदान केवल कृषि का होता है, क्योंकि यह देश एक तरीके से और लगभग 50% आबादी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी प्रदान करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल सही आंसर किए होंगे। और आपने बहुविकल्पी प्रश्नों में कितना आंसर सही किया जरूर कमेंट करिएगा। और अतलग में भी कितने सही किए हैं वो भी कमेंट करिएगा दोस्तों। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरा का पूरा यहाँ पर ये मिला लिया होगा सारे के सारे प्रश्नों को। थैंक यू सो मच पूरा का पूरा देखने के लिए। सारे पेपर्स आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। सारे के सारे पेपर आप मिला सकते हैं अच्छे से। और अगर अभी तक आपने दोनों की दोनों सीरीज नहीं पढ़ी है, हिंदी और इंग्लिश की, तो आप पढ़ लीजिएगा, सीरीज भी पढ़ के जाइएगा और मास्टर क्लास भी देख के जाइएगा। आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी। तो कल की तैयारी भी अच्छे से करिएगा आप लोग, कल के एग्जाम की भी। थैंक यू सो मच दोस्तों। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई वीडियो नहीं मिल रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके आप कोई भी वीडियो हमसे ले सकते हैं या मैसेज करके। ठीक है, कोई भी समस्या आप अपनी हमें बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप सारे वीडियोस को हमारे देख पाएं। जय हिंद दोस्तों।